चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। करीब 2 घंटे की मुलाकात में सुलह की खबर, लेकिन दोनों ने मीडिया से बात नहीं की। सिद्धू और चन्नी की मुलाकात के बाद बनाई गई कमेटी सूत्रों के अनुसार 4 अक्टूबर से पहले खत्म किए जाएंगे सारे विवाद। कमेटी में सीएम सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के एक महासचिव को दी गई जगह। जिन अफसरों को लेकर विवाद है उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर होगी चर्चा। सीएम और सिद्धू दोनों तैयार करेंगे अपनी अपनी रिपोर्ट। पार्टी आलाकमान लगाएगा अंतिम मुहर। इस्तीफे के बाद से पटियाला में डटे थे नवजोत सिंह सिद्धू। सीएम चन्नी से मुलाकात के लिए पहुंचे चंडीगढ़। खत्म हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2 दिनों का दिल्ली दौरा। चंडीगढ़ पहुंचकर सिद्धू को दी चुनौती। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू के रवैये पर अमरिंदर सिंह ने उठाए सवाल। कहा, सरकार चलाना चन्नी का काम, अध्यक्ष का काम है पार्टी चलाना। चंडीगढ़ में अमरिंदर सिंह ने अपने सियासी प्लान का किया खुलासा। कहा, कांग्रेस से खुद को करूंगा अलग, लेकिन बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। कांग्रेस से रिश्ते तोड़ने की कोशिश में जुटे कैप्टन अमरिंदर सिंह। ट्विटर हैंडल से हटाया पार्टी का नाम। दिल्ली में एनएसए अजीत डोवाल से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, पंजाब से जुड़े सुरक्षा के मुद्दों को लेकर हुई बात। कांग्रेस में जारी है घमासान। कपिल सिब्बल के समर्थन में आए राज बब्बर। पूछा, क्या सही है घर के आगे विरोध? कपिल सिब्बल के घर के बाहर प्रदर्शन के विरोध में उतरे G23 के नेता गुलाम नबी आजाद और मनीष तिवारी ने भी की निंदा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने कपिल सिब्बल के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले, अध्यक्ष पद को लेकर ठीक नहीं है सवाल उठाना। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किया एक और चुनावी वादा। सरकार बनने पर मुफ्त और अच्छे इलाज की गारंटी दी। पंजाब में मुफ्त होंगी सभी दवाएं और टेस्ट, केजरीवाल का वादा। सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प करने का दावा किया। आपके हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, सत्ता की गंदी लड़ाई का चल रहा है खेल। केजरीवाल पर पंजाब के मंत्री परगट सिंह का पलटवार। बोले, राज्य की भलाई के लिए केजरीवाल की नसीहत की जरूरत नहीं। बहराइच में एआईएमआईएम की जनसभा। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर ताबड़तोड़ वार किया। ओवैसी ने आज तक से बातचीत में सीएम योगी पर निशाना साधा। पूछा, मुख्यमंत्री की जुबान से क्यों निकलता है अब्बा जान। यूपी में जारी है प्रियंका वाड्रा का चुनावी अभियान। पार्टी दफ्तर में निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की। राजस्थान के सीकर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पीएम मोदी ने जयपुर में सीपैट का किया लोकार्पण। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ इसी दिशा में एक अहम कदम है। अमृतसर के सुपरमार्केट बेस्ट प्राइस को किसानों ने बंद कराया। कर्मचारियों को निकाले जाने का विरोध। बठिंडा में किसानों का विरोध प्रदर्शन। राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री की गाड़ी रोककर सवाल पूछे। किसान आंदोलन के चलते एनसीआर में जाम को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। जम्मू पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 4 दिनों के दौरे में संघ और बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। खत्म हुई भवानीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग। शाम 5 बजे तक 53% मतदान। भवानीपुर में वोटिंग के लिए लोगों को घर से निकालने में अर्धसैनिक बलों ने मेहनत की। बार बार दिलाया सुरक्षा का भरोसा। राजस्थान के सबसे बड़े परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 20 से ज्यादा ऑफिसर और स्टाफ गिरफ्तार। कांग्रेस का नेता निकला मास्टरमाइंड। कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री को लेकर गिरिराज सिंह ने तंज कसा। कहा, 2019 में बेगूसराय के लोगों ने पहचाना और अब लेफ्ट ने भी पहचाना। यूपी में आम आदमी पार्टी ने तेज किया चुनावी मिशन। प्रयागराज में छात्रों से मिले मनीष सिसोदिया।
शिमला में भरभरा कर गिरी 7 मंजिला इमारत, बारिश से कमजोर हुई थी नींव, जान माल का कोई नुकसान नहीं। दिल्ली के स्कूलों में टीचर और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी, 15 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगी एंट्री। गोरखपुर में मारे गए कारोबारी के परिवार वालों से मिले सीएम योगी, मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। सबसे मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, अब आपको कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। हमारे साथ कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी से अखिलेश यादव ने भी की मुलाकात, योगी सरकार पर आरोपों की बौछार। श्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। अखिलेश के पहुंचने से पहले मनीष गुप्ता के घर के बाहर हंगामा, पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की। गोरखपुर में कारोबारी की हत्या के मामले में एक्शन में है योगी सरकार, आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। मनीष गुप्ता की हत्या के विरोध में यूपी के कई शहरों में कारोबारियों का प्रदर्शन, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। दिल्ली पुलिस ने मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को कस्टडी में लिया, रोहिणी शूटआउट मामले में पूछताछ होगी। बलबीर गिरी संभालेंगे बाघंबरी मठ की गद्दी, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने ऐलान किया। आनंद गिरी को हरिद्वार से वापस लेकर प्रयागराज पहुंची सीबीआई की टीम, नरेंद्र गिरी केस के आरोपी ने कहा बजरंग बली की जय। दिल्ली में कल से लागू हो जाएगी नई एक्साइज नीति, बंद हो जाएंगी शराब की करीब 260 दुकानें। जयपुर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रीट परीक्षा फिर से लेने की मांग को लेकर गहलोत सरकार पर हल्ला बोल। राजस्थान धौलपुर में कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कोरोना काल के दौरान कक्षाओं में प्रमोट करने की मांग। गुजरात एटीएस ने बिलाल कश्मीरी नाम के आतंकवादी को दबोचा, अहमदाबाद ब्लास्ट में 2006 से तलाश थी। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में मरीज से मारपीट का आरोप, मरीज के शरीर पर लाठी डंडे से चोट के निशान। हरियाणा के सोनीपत में दिल दहलाने वाला मामला, एक ही परिवार के 3 लोगों ने जहर खाकर जान दी। पटना में फर्जी लैब का भंडाफोड़, झूठी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाने का आरोप। मेघालय के ईस्ट गारो हिल्स में नदी में गिरी बस, 6 यात्रियों की मौत, 16 जख्मी। जमुई में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा, दर्जनों अधबने हथियार बरामद, 3 गिरफ्तार। पटना में 6 माह की बच्ची की हत्या से हड़कंप, शराब के नशे में पिता ने वारदात को अंजाम दिया। बुलंदशहर में गला दबाकर 10वीं क्लास की छात्रा की हत्या, झाड़ियों में मिली लाश। आसनसोल में हथियार और गोला बारूद के साथ बदमाश गिरफ्तार, असम के 2 कारोबारियों को अगवा करने का आरोप। मुजफ्फरपुर में धरा गया रिश्वतखोर दारोगा, 10,000 के घूस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार। भोपाल में सिक्योरिटी गार्ड ने सुपरवाइजर के सीने में मारी गोली, सीसीटीवी में फायरिंग का लाइव वीडियो। रायबरेली में जमीन को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, 1 की मौत। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश ने ढाया मुसीबतों का पहाड़, नाव के सहारे सामान लेकर पलायन कर रहे हैं लोग। गुजरात में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, द्वारका में एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। जूनागढ़ में बांध में नहाने के दौरान बह गया युवक, आसपास के लोगों ने जान बचाई। अमरेली में सड़क पर आई तेज धार में बहे 3 युवक, एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह जान बचाई। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश, जलभराव से लोगों को मुसीबतें। नरनारायण और नीलकंठ पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम में बढ़ी ठंड। जोशीमठ में 30 मीटर ढह गया बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा, बाजार के रास्ते से भेजे जा रहे हैं श्रद्धालु, घंटों तक जाम लगा रहा। आफत साबित होने लगी बागेश्वर में, लगातार हो रही बरसात, बर्बाद हो रही हैं फसलें। बिना ई पास के बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं सैकड़ों श्रद्धालु। चमोली के पांडुकेश्वर में अलग अलग राज्यों से आए लोगों का बवाल। लगातार तीसरे दिन कमजोरी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 287 अंकों की गिरावट के साथ बंद, निफ्टी 93 अंक लुढ़का। अंतिम दौर में एयर इंडिया का बिडिंग प्रोसेस, तय हुआ मिनिमम रिजर्व प्राइस, खरीदार का नाम भी जल्द होगा फाइनल। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी, पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने इस दशक के लिए भारत की तेज ग्रोथ का लगाया अनुमान, कहा 1 दशक तक रहेगी
7% की औसतन विकास दर। सितंबर में जोरदार मानसून के बाद महंगाई घटने की उम्मीद। बीते एक महीने में तिलहन और मसालों के दाम 45% तक घटे। प्रबंधन के क्षेत्र में 21.5% भागीदारी के साथ गांव की महिलाएं आगे। शहरों में केवल 16.5% महिलाएं ही वरिष्ठ पदों पर करती हैं काम। आईपीएल में चेन्नई और हैदराबाद में मुकाबला 110 रन पर ही गिरे हैदराबाद के 6 विकेट। ब्रावो ने किए 2 शिकार। हेजलवुड के खाते में 3 विकेट। 16 अंकों के साथ टॉप पर है चेन्नई की टीम। हैदराबाद पर जीत के साथ प्लेऑफ की राह होगी पक्की। स्टैंडअलोन फिल्म फेस्टिवल में द एलिवेटर को मिले 3 अवार्ड्स। हॉलीवुड के टीसीएल चाइनीज थिएटर में हुआ समारोह। इंजरी टाइम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शानदार गोल से मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत। रोनाल्डो ने मैदान में टी-शर्ट उतारकर खुशी का इजहार किया। वॉशिंगटन में सालाना बेसबॉल गेम का आयोजन। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन सांसदों ने लिया हिस्सा। जो बाइडेन भी नजर आए। 2 हफ्ते के आइसोलेशन से बाहर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। टर्की के राष्ट्रपति से सोची शहर में मुलाकात। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने पर अमेरिकी कांग्रेस में रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। बोले जोखिम भरा फैसला होता सेना को छोड़ना। अक्टूबर महीने से दोनों कोरिया में फिर से शुरू होगी हॉटलाइन सेवा। संसदीय बैठक में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बयान दिया। ट्यूनीशिया की नजला रमजान होंगी अरब देशों की पहली महिला प्रधानमंत्री। 25 जुलाई को संसद भंग होने के बाद से खाली था पद। ब्रिटनी स्पीयर्स को कोर्ट से मिली बड़ी जीत। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पिता जेमी स्पीयर्स के संरक्षण से मिली आजादी। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावलेनी 2020 के अगस्त से जेल में है बंद। पराग्वे की संसद के बाहर सरकार से नाराज लोगों का हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में लोगों का विरोध प्रदर्शन। ब्लास्ट की जांच में हो रही देरी को लेकर सरकार से नाराजगी। 116 पर पहुंची इक्वेडोर की जेल में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या। 80 लोगों के घायल होने की खबर। नॉर्दर्न आयरलैंड के दौरे पर पहुंचे प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन। रग्बी क्लब में खिलाड़ियों से मुलाकात की।